हेलो गाइस, वेलकम बैक टू के एन पी एनालिसिस। और रीस्टार्ट करते हैं प्रीलिम्स रिजल्ट के बाद एक नए ब्लॉग की। और इस ब्लॉग में आपको जैसे मैं दिखलाऊंगा पढ़ते हुए, एथिक्स चल रही है ये। एथिक्स का डायग्राम आप देख रहे हैं। तो एथिक्स में मधुर जैन सर की बुक है ये, और इसकी केस स्टडीज़ वाली बुक अपन करेंगे। दोनों बुक करेंगे, टोटल लगभग 400 पेज है, वो वाली बुक पूरी करेंगे। बाकी आप देखते रहना, ब्लॉग में मैंने बहुत सारी बातें इसके बारे में बताई हैं। दूसरा यार, तुम में से बहुत सारे लोग प्रीलिम्स रिजल्ट का पूछते, भाई दुखती रख पे हाथ मत रखा करो यार। मैंने ना अपनी सब्जी में मिर्च मसाले कम कर दिए इसी वजह से। तुम इतना मिर्च मसाला लगा देते हो। चलो ये तो मजाक था, लेकिन मैं बताऊं, देखो भाई, प्रीलिम्स रिजल्ट मेरे लिए पॉजिटिव रिजल्ट आने से पहले था। रिजल्ट आने के बाद पॉजिटिव नहीं रहा, नेगेटिव हो गया। रीजंस अब मैं बहुत सारे दे सकता हूँ ना होने के, ठीक है। तो लेकिन वो रीज़न कोई वैलिड रीज़न नहीं है। मैं आपको बहुत क्लियर कट बोल देता हूँ, क्योंकि लोगों ने, या जो बाकी मेरे साथी एस्पिरेंट्स हैं, उन्होंने मुझसे ज़्यादा मेहनत करी होगी, इसलिए उनका सिलेक्शन हुआ। एक लक फैक्टर की बात आती है कि भाई लक फैक्टर ने रोल प्ले किया। बिल्कुल लक फैक्टर रोल प्ले करता है, मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूँ। लेकिन मैं इस बात को भी मानता हूँ कि लक फैक्टर उनके लिए ही रोल प्ले करता है जिन्होंने मेहनत करी होती है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि कुछ नंबर से बाहर रह जाते हैं जिन्होंने मेहनत की होती है, वो भी उनके लक फैक्टर बोल सकते हो, कुछ भी है। लेकिन उन्होंने हार्ड वर्क तो किया ना भाई, इसीलिए वो बॉर्डर तक तो पहुँचे ना, है ना। वो भी लक की वजह से पहुँचे, तो आप ये भी कह सकते हो। तो उनके लिए लक कहीं ना कहीं कुछ अच्छा सोच रहा होगा, या हो सकता है अगले अटेम्प्ट में वो एकदम अच्छा करें। तो लक फैक्टर ठीक है, एक है आज के टाइम में डोमिनेंट फैक्टर, लेकिन उसे ज़्यादा भाव नहीं देना, ठीक है। और अपने हार्ड वर्क को सबसे नंबर 1 पे रखना है, बाकी तो सब चीज़ें चलती रहेंगी। तो ये आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। बाकी ब्लॉग में आपको एक चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरे ब्लॉग इसलिए मत देखना कि भाई कुछ मोटिवेशन वगैरह मिल जाए। क्या मोटिवेशन दूंगा भाई मैं, ठीक है। हाँ, लेकिन ये है कि आपको ना कुछ कुछ एक हेल्प मिलती रहेगी। अब जैसे ना मैं भी कंसिस्टेंट हो जाऊँगा कि भाई मुझे पढ़ना है ना। तो एक बहुत फेमस लाइन है, बी कंसिस्टेंट। आगे लाइन में, आगे ब्लॉग में बता दूंगा क्या है। तो भाई कंसिस्टेंसी से ना मैंने ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ। भाई टाइम लगता है, 15-20 मिनट लग जाती हैं यार, है ना। लेकिन उससे ना मेरी 15-20 मिनट से मेरे कम से कम 3-4 घंटे बचेंगे। रीज़न, अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो जाएगी मेरी। अगर मैं डेली ब्लॉग डालता हूँ तो अकाउंटेबिलिटी, भाई यार पढ़ना है, भाई पढ़ना है, ठीक है। तो एक वो पढ़ने वाली कैपेसिटी जो शायद 1 जून के बाद कहीं ना कहीं खो दी थी, और हम सबकी बहुत खो दी यार। एक मैंने वीडियो में बोला था, अगर भाई तुमने जुलाई अगस्त सितंबर को यूज़ कर लिया ना, ये 3 महीने ऐसे हैं जो तुम्हारा मेंस क्लियर करवाते हैं, 3 महीने ऐसे हैं जो तुम्हें मेंस से आउट करते हैं, ठीक है। दोनों के लिए, चाहे तुम्हारा प्री क्लियर हुआ हो चाहे ना हुआ हो। तो जुलाई अगस्त सितंबर, यार देखो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में दुनिया मेंस करेगी, लेकिन जुलाई अगस्त सितंबर में जो मेंस करेगा ना, वो मेंस लिखेगा, ठीक है। ऐसा मुझे लगता है। तो भाई जुलाई अगस्त सितंबर महीने का यूज़ करो। और मेरा मोटिव भी है कि भाई मैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकूँ। तुम्हारा भी मोटिव ये होना चाहिए कि तुम भी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सको, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ पाओगे उतना अच्छा हो पाएगा। और एक और चीज़ याद है ना, ये मत समझना क्योंकि बुक का प्रमोशन वगैरह है। प्रमोशन कहाँ से, मेरे भाई मेरे तो सब्सक्राइबर ही नहीं है यार। सब्सक्राइब करो चैनल को भाई, कहाँ खो रहे हो तुम, ठीक है। कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा। टॉपर्स कॉपी डिस्कशन अपन शुरू करेंगे, है ना। जीएस की भी और पीएसआईआर ऑप्शनल की भी मैं सोच रहा हूँ यार, डिस्कशन करें टॉपर्स कॉपी। और लाइव डिस्कस करेंगे यार, वो शायद 1000 सब्सक्राइबर से कम पे लाइव वाइव का कोई झंझट है, वो चलता नहीं है। या कुछ व्यूअर्स का मतलब कुछ तो उसमें आता है झंझट, मुझे पता नहीं क्या आता है, इतना पता नहीं है। लेकिन करेंगे उसे, चाहे मैं वीडियो बना के डालूँ चाहे लाइव करूँ, कैसी ना कैसी टॉपर्स कॉपी डिस्कशन करेंगे। और अगर आप भी चाहते हो ना कि टॉपर्स कॉपी डिस्कस करें, तो यार यस नो लिख देना अगर आपकी इच्छा हो। हालांकि आपकी इच्छा कम होती है, बस प्रीलिम्स रिजल्ट पूछने में ज़्यादा होती है। चलो एक मजाक था यार, मतलब ठीक है जो भी है अब आपके, है ना। और ब्लॉग को लास्ट तक जरूर देखिएगा, कुछ ना कुछ मज़ेदार चीज़ें आपको सुनने को मिलेंगी। और यार भाई वो तो नहीं बताना ना, सुबह जैसे अलार्म सेट करके फिर कैमरा सेट करके फिर उठ के दिखाऊं कि देखो मैं उठ गया अलार्म सेट करके, वो उठ के तो नहीं दिखाना ना ऐसे, है ना। दिखाना हो तो बता देना यार, वो भी नहीं करेंगे अपन। क्यों करें, हर काम तुम्हारे हिसाब से करें क्या, अपना कुछ नहीं है ना। ठीक है, तो मज़ेदार बात है। बाकी बहुत सारी पर्सनल लाइफ तो मैं बिल्कुल नहीं दिखाऊंगा तुम्हें, मेरी है ही नहीं भाई पर्सनल लाइफ, तो मैं क्या दिखाऊं, ठीक है। तो चलो यार मजाक था, है ना। ब्लॉग में मज़ेदार चीज़ें भी होनी चाहिए, क्या पढ़ाई पढ़ाई के पीछे पड़े रहते हो। चलो पढ़ने की शुरुआत करो भाई, तुम भी पढ़ो मैं भी पढ़ता हूँ। ये जैसे डायग्राम आप देखो, जैसे स्टीरियोटाइप वगैरह लिख रहा है, ज़्यादा साफ दिख नहीं था वीडियो में, लेकिन ऐसे डायग्राम मैंने आपको क्यों दिखाया है। ऐसे डायग्राम नोट्स मेकिंग में हेल्प करते हैं। और नोट्स मेकिंग का मुझे क्या लगता है, जैसे मैं कब बनाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा ना, पहले एक बार पूरी बुक की रीडिंग करूंगा, उसके बाद एक बार आंसर राइटिंग भी करूंगा यार, है ना। और उसके बाद फिर नोट्स बनाऊंगा। रीज़न क्या है इसका कि
रीडिंग में और आंसर राइटिंग में मुझे ये पता चल जाएगा कि भाई मैं भूल क्या रहा हूँ, मुझे याद क्या होता है, या इंपॉर्टेंट क्या है। क्वेश्चंस देख के आपको समझ आ जाएगा कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन से कौन कौन सा पार्ट एथिक्स का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं एग्जांपल्स भूल रहा हूँ, केस स्टडी मुझसे सही से नहीं हो रही, तो उसके बाद फिर मैं नोट्स अपने अच्छे से बना पाऊँगा। और ये नोट्स बनाने का सबसे बेहतर तरीका भी यही होता है कि भाई अगर आपने नोट्स बनाने हैं ना, तो आप पहली रीडिंग में कभी नोट्स बनाओ ही मत यार, ठीक है। आप कम से कम सेकंड या थर्ड रीडिंग में नोट्स बनाओ, क्योंकि मैं तो पहले एक आध बार पढ़ चुका हूँ, तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि भाई मेरी पहली रीडिंग तो नहीं है। लेकिन अगर बहुत सारे फ्रेशर्स क्या करते हैं, पहली रीडिंग में नोट्स बनाने लगते हैं, भाई नहीं, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला पहली रीडिंग में नोट्स बना के। आप कैसे डिसाइड करोगे, आपको क्या पता कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। इसीलिए ना एक्सपीरियंस चाहिए होता है इसमें, ठीक है। तो नोट्स कम से कम एक बार पढ़ के, फिर क्वेश्चंस देख के, और उसके बाद अगर नोट्स बनाओगे तो वो ज़्यादा शॉर्ट नोट्स भी होंगे और आपके एक इंपॉर्टेंट नोट्स भी होंगे। वरना क्या, आपके नोट्स जो है ना वो दूसरी बुक बन जाएगी। आपने दूसरी बुक नहीं बनानी है, आपने शॉर्ट नोट्स बनाना है। तो शॉर्ट नोट्स का ये तरीका होता है। और जैसे अब एथिक्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। और दिन में जैसे एथिक्स की बात आती है कि भाई मैं दिन में कितने पेज पढ़ लेता हूँ, तो मैं दिन में लगभग आपको बताऊँ, मतलब एक ही सब्जेक्ट के बता रहा हूँ, बाकी तो अलग अलग है। लगभग यार मान लो कि 100 पेज ना आप आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। 100 पेज पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर मन है और श्रद्धा है पढ़ने में तो भाई आराम से पढ़ लोगे 100 पेज। और पढ़ने भी चाहिए इतने एक सब्जेक्ट के लिए, तो मैं तो यही बोलता हूँ। एक जो मैं अभी लाइन बोल रहा था कंसिस्टेंसी वाली, है ना, वो लाइन ये थी कि बी कंसिस्टेंट नॉट बी सीरियस। समझे आप ना कंसिस्टेंट बनिए, जरूरी नहीं सीरियस, ऐसे नहीं भाई दिखाना नहीं है सबको कि यार यूपीएससी करते हैं एकदम सीरियस रहेंगे, हंसी मजाक नहीं करना, नहीं ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए भाई। आपको कंसिस्टेंट होना है बस, ठीक है। अगर आप वो हो गए ना तो सीरियसनेस की कोई ज़रूरत है नहीं। ऐसा नहीं है कि आप मतलब दुनिया छोड़ दो, ठीक है। दुनिया नहीं छोड़नी, आपको बस कंसिस्टेंट होना है, उसी में आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, ऐसा मुझे भी लगता है। तो ये शायद तुम भी मानते होगे ऐसा। तो ये चीज़ करते रहो यार, है ना। और आंसर राइटिंग का जैसे मैं एक और चीज़ बताता हूँ, आंसर राइटिंग में क्या इंपॉर्टेंट है। आप कभी कभी हम क्या करते हैं, जैसे एथिक्स में बताता हूँ, बाकी सब में आप चैप्टर पढ़ो, आंसर लिखो, डेली आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। एथिक्स में ना अगर एक बार आप पूरी एथिक्स पढ़ लोगे तो जो आपका इंटरलिंकिंग है वो बहुत बेहतर हो जाएगा, अगर आप अच्छा आंसर लिखना चाहते हो। अगर आपका एक, जैसे मैंने आंसर्स लिख चुके हैं तो मुझे ये डर नहीं है भाई आंसर लिखने की शुरुआत करनी है, करना है वो करना है। लेकिन अगर आप फ्रेशर हो तो आपको ये डर होगा भाई आंसर लिखने की शुरुआत करनी है, उसमें आप डेली जो टॉपिक पढ़ते हो उसके आधार पर आंसर लिखो। लेकिन जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए ना कि मैं आंसर लिख सकता हूँ सामने बैठ के, तो फिर आप ना इंटरलिंकिंग करना शुरू कर दो। इंटरलिंकिंग आंसर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। आपके आंसर्स को अगर कोई बेस्ट बनाएगा तो वो इंटरलिंकिंग होगी, ये भी चीज़ अपने को समझनी चाहिए। इंटरलिंकिंग हमेशा आंसर में आपको मतलब एक गेन दिलाएगी, पॉजिटिव गेन, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो अपने लिए हमेशा फ़ायदेमंद हो सकती है। और यार पढ़ाई में ना एक और चीज़ है, नींद आती है यार, तुम्हें भी आती होगी, है ना। तो भाई नींद सबको आती है उस टाइम। जैसे मैं क्या करता हूँ, पल्स टॉफ़ी आती है एक, है ना, मज़ेदार लगते हैं भाई साहब, मतलब पल्स खा के मज़ा आ जाता है कुछ भी हो, ठीक है। तो वो टॉफ़ी खा लेता हूँ, या फिर दिन में यार मैं सोता भी हूँ, मैं सही बताऊँ तो। अब जैसे रात हो गई है तो मैं ना रात में भी पढ़ता हूँ, है ना। और आराम से टॉफ़ी वॉफ़ी खा के दिन मतलब कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहो पढ़ते टाइम भी। आप टॉफ़ी खा रहे हो या आप चॉकलेट खा रहे हो, तो जिससे ना आपका ध्यान जो है वो नींद की तरफ जाए ना, पढ़ने में भी आप ना कुछ सोचते रहो। जैसे आप लीडरशिप टॉपिक पढ़ रहे हो एथिक्स में, तो आपने किसी लीडर के बारे में वो ऐसा, उससे आप केस स्टडी भी अच्छे से कर पाओगे। आप अपने बारे में सोचो कि मैं अगर यहाँ पे होता तो मैं क्या करता। उससे ना वो एक डेवलपमेंट आपका, जिसे बोलते हैं ना, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस प्लस आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी जो है वो बढ़ती जाएगी, ABC, ठीक है, वो बढ़ते जाएंगे। तो ABC क्या है एथिक्स में, आप बताइएगा ज़रूर, आपको पता होगा ABC क्या है, तो बताइएगा इस कंसेप्ट को।
गाइज आपके स्क्रीन पे स्टॉप वॉच दिख रहा होगा। यार अपन भी ना स्टॉप वॉच से पढ़ा करो जो ज़्यादा नहीं पढ़ पाते, क्योंकि हमने सुना है कि भाई मैं स्टॉप वॉच लगा के नहीं पढ़ता, मैं तो ऐसे ही बिना घंटे गिने पढ़ लेता हूँ। बहुत सारे टॉपर्स से आपने सुना होगा, लेकिन यार वो पढ़ लेते हैं भाई, वो 15-16 घंटे पढ़ लेते हैं। अपन यार 8-9-10 पे जाकर अटक जाते हैं। तो स्टॉप वॉच जरूरी है, सामने दिखता रहता है कि भाई इतना पढ़ा इतना नहीं पढ़ा, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। और गाइस जब हो चुके हैं रात में अपने बेड पे जा चुका हूँ, तो अपने बेड पे पढ़ेंगे, अब आराम से सोते हुए पढ़ेंगे। चलो सोते हुए तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे। और देखो मैंने इसके कितने पेज कंप्लीट कर लिए, 218 पेज मैंने इसके कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आपको स्क्रीन पर शायद 218 पेज मैं दिखाने की कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन ये सही से नहीं दिख रहा होगा, पता नहीं क्यों, कैमरा की वजह से। चलो कोई नहीं, अब अपना मुंह बना सकते हैं, इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। तो चलते हैं, गुड नाइट। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।